सौरभ जी, हम लोग उस कालखंड में हैं जो बताएंगे कि हमने क्या क्या देखा है। हमने राम मंदिर बनते देखा, हमने अपने देश की संसद बनते देखी, हमने प्रयागराज का महाकुंभ देखा, हमने काशी विश्वनाथ धाम देखा, हम मथुरा वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर बनते देखेंगे, हम जगन्नाथ धाम बनते देख रहे हैं, हम महाकालेश्वर बनते देख रहे हैं, हम एकात्म मंदिर बनते देख रहे हैं, हम देश के हर हिस्से का पुनर्जागरण होता हुआ देख रहे हैं। यानी भारत का, जिसको बार बार हम कहते हैं ना राइजिंग इंडिया, तो राइजिंग भारत हम लोग होते हुए देख रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि ये तो एक ऑफिस का काम है, उसमें क्या ये दुनिया भर की चीजें मैंने जोड़ दी। लेकिन जरा सोचिए कि भारत स्वतंत्र हो गया, भारत के पास अपनी इमारत, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत बताने के लिए बहुत कुछ था क्या। और जब हम नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की करते हैं, जो सचमुच बड़ी शानदार इमारतें हैं, तो अंग्रेज बनाकर गए थे, संसद अंग्रेज बनाकर गए थे, प्रधानमंत्री का घर इधर से उधर होता रहा। यानी जब जिस प्रधानमंत्री का मन रहा उस हिसाब से अलग अलग गया। लंबे समय से 7 लोक कल्याण मार्ग है, जो रेस कोर्स रोड हुआ करता था, वो भी लोक कल्याण उसकी एक भावना है। राजपथ से कर्तव्य पथ हो गया और ये कर्तव्य भवन। 10 ऐसी इमारतें, 3 बन गई हैं। अगर आप इसको और अच्छे से जो लोग समझना चाहते हैं, तो जो IGNCA वाले बिल्डिंग या ग्राउंड में आप लोग जाते थे, तो ये तीनों सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग वहीं बनकर आएगी। ऑफिस का, गवर्नेंस का, एफिशिएंसी के लिहाज से कमाल का काम है। लेकिन दुनिया में जब हम अपनी बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार होगा। और कमाल की बात ये, जैसे संसद हमारी अपनी इंडिजिनस स्वदेशी मेक इन इंडिया की थी, वैसे ये भी L&T बना रहा है। हम सब आत्मनिर्भर भारत है, टाटा L&T वो था, इसमें भी L&T है, CPWD है। तो मुझे लगता है कि ये कई मायनों में इसकी चर्चा होगी। और शायद हम लोग जब जिसको कहते हैं कि 2029 के चुनाव में जा रहे होंगे, उससे पहले तक पूरी दिल्ली बदल जाएगी। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, ये सच कह रहा हूं इसको। अब यमुना रिवर फ्रंट बनेगा तब बात करेंगे। नहीं, वो भी बनेगा। नहीं बनेगा तो इस सरकार को उखाड़ फेंके। बहुत बड़े काम हुए हैं, देख मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, किसी दिन सुबह 5-6 बजे दिल्ली में किसी भी रास्ते से आप गुजरिए और जाइए आप इंडिया गेट संसद भवन तक, आपको न समझ में आए कि पिछले 10 सालों में कितना दिल्ली का लैंडस्केप बदल गया है, स्काई लाइन कितनी चेंज हो गई। कल मैं एक आपको बता रहा हूं, खबरों में बहुत कुछ होता है कि आपने कह दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि दिल्ली रात को 12 बजे बहुत सुंदर लगती है। सुंदर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चमचमाती सड़कें, चौड़ी सड़कें हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती। दिन के 12 बजे भी लगनी चाहिए उतनी सुंदर। नए कंस्ट्रक्शन, नई दिल्ली जो बन रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक। एक चीज आप भूल गए, समर स्मारक। बिल्कुल, वो भी उसी का हिस्सा। ये भी इसी ग्रैंड लुटियंस जोन का जो प्लान है, सेंट्रल विस्टा आप कह लीजिए, उसका एक अभी तो बहुत कुछ आप भूल गए, एक एक करके बताएंगे। अब ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का इन्होंने जिक्र किया ना, सच में आइकॉनिक और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं और खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ये हमारा जो पूरा राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पुरानी पार्लियामेंट, रायसीना हिल वाला जो पूरा क्लस्टर है, वो बहुत शानदार इमारतें अंग्रेज बना करके गए थे। लेकिन भाई उसको 1 सदी से ज्यादा बीत गया है। तो अब ये मांग पहले पार्लियामेंट को लेकर होती थी कि नई पार्लियामेंट बने, हालांकि वो नहीं पसंद आ रही कांग्रेस पार्टी को। अब ये भी हुआ कि भाई ये इन दफ्तरों से भी निजात मिले। ये भी 1950 से 70 के बीच में बने हुए थे। तो आप समझिए कितना, मतलब 70-75 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये, तो इनको भी कभी तो घटना ही था। अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो मौजूद मंत्रालय हैं, वो कर्तव्य पथ पर बने नए ऑफिसेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये भी आएगा कि फिर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का होगा क्या। सरकार के पास इसका भी एक रोड मैप है। दोनों इन बिल्डिंग्स को खाली करा करके इनको संग्रहालय बना दिया जाएगा, म्यूजियम बना दिया जाएगा, जिसका नाम होगा युगे योगीन भारत म्यूजियम। इन स्ट्रक्चर्स के साथ किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं होगी। इसमें महाभारत काल से लेकर के देश के आज तक के इतिहास को, कला, संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे तो मुझे लगता था पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको भी खोल देना चाहिए था पब्लिक के लिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है ये अब बन जाएंगे म्यूजियम। सर, आपने तो बहुत धक्के खाए होंगे पुराने दफ्तरों में। सभी दफ्तर मेरे जान पहचान मतलब जाने पहचाने, क्योंकि सभी दफ्तरों में जाना रहता है। सरकार का काम हो तो 2 बातें हैं, एक तो अच्छा लग रहा है कि नई इमारतें बन रही हैं, कोई बात नहीं है, और पुरानी इमारतें थीं उनको हटाना है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, क्या ये जो जितने नाम आप कर्तव्य पथ रखते हैं, राजपथ को बनना के कर्तव्य भवन कर दें, क्या वहाँ जो आम आदमी है उसकी एंट्री हो रही है?
उसकी एंट्री, जितनी नई इमारतें बनती जा रही है उतनी उसकी एंट्री बंद होती नहीं, जा रही कहाँ कर्तव्य पथ पर कह रहे हैं आप? कर्तव्य पथ नहीं, इमारतें कर्तव्य पथ पर तो क्या, कर्तव्य पथ पर भी आजकल तो बंद है जाना, आजकल गाड़ियां नहीं जाती, लेकिन वो issue सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कभी कभी तो होता है। एनीवे, नहीं, खैर वो आप तो बंद ही है, खैर उसको नहीं, कर्तव्य पथ को छोड़िए, लेकिन जो कर्तव्य भवन जितने बने हुए हैं, सरकारी इमारतें जितनी बनी हुई हैं, उनमें लोगों का जाना, जिनके लिए बना रहे हैं आप, किसके लिए बना रहे हैं? हम होम मिनिस्टर के लिए नहीं बना रहे, प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बना रहे, लोगों के लिए बना रहे हैं ना। तो वो लोग क्या वहां तक पहुंच सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या ये सरकार उस पर काम कर रही है? पहले जाते थे लोग, पहले जाते थे आम लोग जाते थे। हाँ, तो पहले संसद में भी जाते थे। संसद में आपने वो एक वहाँ पर वो होता था सेंट्रल हॉल, उसको बंद कर दिया। सेंट्रल हॉल को बंद करने का मतलब क्या है? सेंट्रल हॉल का बंद करने का मतलब है कि जो जर्नलिस्ट, पुराने एमपीज, नए एमपीज, सरकार, विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ जो एक इंटरेक्शन होता था, जर्नलिस्ट को भी मैं पार्ट ऑफ पब्लिक मानता हूँ, क्योंकि वो उस बात को इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट में जर्नलिस्ट के पासेस बंद कर दिए गए मोटे तौर पर, ठीक है। लोगों का आना जाना वहाँ पर कम हो गया है। जो कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों को एंट्री होगी? क्या वो सीधे ऑफिसर्स के साथ मुलाकात कर पाएंगे? क्या बात कर पाएंगे? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई इमारतें बनना तो अच्छी बात है, उसके लिए आपको लगता है कि मोदी सरकार आने के बाद सरकारी भवनों में एक्सेस जो है वो लिमिट हुई है? बहुत ज़्यादा। बहुत, ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी ज़्यादा जरूरत है। हालांकि ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जो ऑफिसेस शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है इन मंत्रालयों की या यहाँ काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना, खर्चा कम करना, काम ज्यादा होना। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं कि सरकारी भवन में अब लोगों की एंट्री बंद हो गई, तो विजय जी सही कह रहे हैं। उन लोगों की एंट्री बंद हो गई जो वहाँ पर बैठ के सत्ता के साथ दलाली करते थे, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वहाँ बैठते थे। कांग्रेस सरकार में उनको कैबिन अलॉट होते थे, जो पावर ब्रोकर थे दिल्ली के, जो प्रधानमंत्री मोदी थे ना, खान मार्केट की खान गैंग, एक ऐसी एक लुटियन गैंग थी जो मंत्रालयों में जाती थी और ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करवाना, बड़े टेंडर मैनेज करना, उनके लिए बहुत एसेस था। 2014 के बाद ऐसे मंत्रालयों में उन लोगों का एसेस पूरा तरीके से बंद हो गया है। और जो मंत्रालय से जुड़े लोग हैं वो तो वैसे भी पास बना के जा सकते हैं, जैसे पहले जाते थे शास्त्री भवन में, जो जाते थे वैसे भी आप शास्त्री भवन में, अगर आपको किसी मंत्रालय में काम है, आपको बुलाया गया है या आपका कोई परिचित का वहां पर है, आपको किसी काम से जाना है, आपका पास बनता है, चेकिंग होती है, आप जाइए मंत्रालय में अपनी बात रख कर आइए। मुझे लग रहा है ये नए भारत की एक नई तस्वीर हमें देखने को मिल रही है 2014 के बाद। प्रधानमंत्री मोदी का मतलब आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे, मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखते थे तो 11 अशोक रोड में आते थे, और अशोक रोड में जब काम करते थे तो कई बार वो इस बात का लोगों से जिक्र करते थे कि यार 11 अशोक रोड थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, मतलब ठीक से नहीं बना है। लेकिन चूंकि उस समय उनके सत्ता नहीं थी, उनके पास पावर नहीं था, गुजरात के मुख्यमंत्री बन के गए, तो गुजरात सचिवालय का जो इंटीरियर था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पूरा चेंज करा अधिकारियों के हिसाब से, कि कैसे उनको बहुत एसेस सीएम के साथ मिलने का था, तो लोगों से कैसे मिलने का एसेस हो। और जब वो मुख्यमंत्री बनकर भाजपा मुख्यालय परिवार आए थे 2003 में, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से कि कोशिश कीजिएगा कि 11 अशोक रोड के लिए हमें कोई जगह मिले, हम नया भारत का नया भाजपा मुख्यालय बना सके। और जब 2014 में मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सारी पार्टी को नई जगह दी है कि नया बढ़िया कार्यालय कह रहे हैं आप। और 2014 को याद कीजिए, आते ही जो पहला काम इन्होंने सरकारी भवनों से रिलेटेड किया था, पहले की साफ सफाई।